क्लास 8 मैथ। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने से पहले आपको पता नहीं है व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक है, पहली चीज कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में लिख रहा आपका 2। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है कि अगर आप कहेंगे कि किसी के पास 2 रुपीज है तो आपको पता है कि कितने रुपीज है उसके पास, 2 फिक्स है, 2 रुपीज हो गया तो फिक्स हो गया। दूसरा हो गया हमारा जैसे वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होता है? ए सिंबल विच हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। एक सिंबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा आपका वेरिएबल। तो ए सिंबल विच हैज नॉट एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल, ए मैन हैज एक्स रुपीज। एक आदमी के पास एक्स रुपए हैं, तो बताइए एक्स की कीमत क्या है? एक्स का मतलब क्या है? देखो, एक्स का मतलब 2 रुपीज भी हो सकता है, 3 रुपीज भी हो सकता है, 4 रुपीज भी हो सकता है। कोई वैल्यू एक्स की फिक्स तो है नहीं कि एक्स रुपीज है तो 2 रुपए होंगे या 3 रुपए होंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्स की, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश लेटर्स। इसमें कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट होंगे, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये हमारे होंगे वेरिएबल। तीसरा आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, this is a combination, this is a combination of constant and variable, दोनों का मिलान है। this is a combination of constant and variable। जैसे एग्जांपल देखिए, 3x x plus 7, ठीक है, 2x minus 5, 5x upon 3। ठीक है, तो अब इसे आप देखेंगे, इसमें दोनों है, कांस्टेंट भी है 3 और ये वेरिएबल, इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल, इसमें कांस्टेंट 2 और 5 कांस्टेंट, ये वेरिएबल होगा इसमें इस तरह से। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या होगा? उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीज होगी, उनका कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है वो मल्टीप्लाई में हो सकता है वो प्लस में हो सकता है वो माइनस में हो सकता है वो डिवाइड में हो, इससे कोई नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हमारा होगा। उसके बाद टर्म्स, various parts of an algebraic expression, are called terms। जैसे एग्जांपल देखिए, ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हमारे कांस्टेंट भी है और हमारे पास वेरिएबल भी है। कांस्टेंट क्या है इसमें? कांस्टेंट 3 है, 7 है, 5 है, और वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल हमारा इसमें x है। तो इसमें टर्म्स कैसे पता लगेगी? वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स। देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ये तीनों पार्ट्स जो बोलेंगी हमारी, ये बोलेंगी टर्म्स। तो इसमें कितनी टर्म्स हुई? 1 2 3, इसमें हमारी 3 टर्म्स हो। ठीक है, उसके बाद आता आपका
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हमारी क्या होती है वो देखिए। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स जो होगी, द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल फैक्टर, उसमें वेरिएबल जो फैक्टर है वो सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल फैक्टर, जिसमें टर्म्स में जो वेरिएबल का हिस्सा होगा वो सेम होगा, तो वो होंगी लाइक टर्म्स। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3x² y एंड माइनस के 9y(x²), ठीक है। तो इसमें हमें वेरिएबल पार्ट देखना है, बस वेरिएबल पार्ट। अगर आप इसमें वेरिएबल पार्ट देखें, इसका वेरिएबल पार्ट ये है, इसका वेरिएबल पार्ट ये है, दोनों में x² है, x की पावर 2 है, दोनों में y है, तो ये क्या हुई, आर लाइक टर्म्स, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें आ गया आपका 6xy एंड 3x² y, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल पार्ट है वो तो xy हो गया, इसमें वेरिएबल पार्ट कितना है, x² y, तो दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो क्या होगा, आर अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स वे होंगी जिनका जो है वेरिएबल पार्ट एक सा होगा, ठीक है, और जिनका वेरिएबल पार्ट अलग अलग होगा वो होगी हमारी अनलाइक टर्म्स। चलिए, इससे आगे आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज होती है? कोफिशिएंट हमारी होती है एनी वन ऑफ फैक्टर, ठीक है, एनी वन ऑफ फैक्टर ऑफ ए टर्म इज ए कोफिशिएंट, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे आपका दिया x³ प्लस 3x² y प्लस 5, ठीक है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए x² इसमें है ना, x³ प्लस 3x² y प्लस 5, तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है, तो कोफिशिएंट किसका निकालना, किसका निकालना, x² का, तो x² की मल्टीप्लाई में जो भी चीज है वो कोफिशिएंट हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो आ गया आपका प्लस 3y, इसका कोफिशिएंट आ गया प्लस 3y, ठीक है। अगर हम इसमें निकालें कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ की मल्टीप्लाई में हम क्या माना जाएगा, माना जाएगा 1, ठीक है। जहां मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वहां पर जाता 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका हो गया प्लस के 1। तो इस तरह से किसी का कोफिशिएंट निकालना है तो ये देखना पड़ेगा, जैसे x² कोफिशिएंट निकाला तो उसकी मल्टीप्लाई में क्या था, x² की मल्टीप्लाई में 3y था, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा आ गया 3y। चलिए, नेक्स्ट आ गया आपका लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बता दी। पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगला आ गया आपका पोलिनोमियल। तो इसमें हो गया, ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए पोलिनोमियल इज एन algebraic expression
हैविंग वन और मोर वेरिएबल विद पॉजिटिव पावर, उस पर निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर। जो वेरिएबल की पावर हो उसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं और उन वेरिएबल्स की जो पावर होंगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपका हो गया 3x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की स्क्वायर। तो ये हमारा क्या, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। क्यों, इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 2 वेरिएबल हो गए इसमें x और y। ऑल पावर, जितनी भी पावर्स हैं, ऑल पावर्स आर पॉजिटिव, सभी पावर हमारी क्या है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी पावर 1 है वो भी पॉजिटिव ही, यहाँ पे इसकी पावर 2 है पॉजिटिव। तो उसकी सारी पावर क्यों नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, वो 3 तरह का होगा। पहला होगा आपका मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म होगी, ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म, तो वो होगा मोनोमियल। एग्जांपल जैसे आप कह लीजिए 3x, तो इसमें एक ही टर्म है, तो एक टर्म है तो कौन सा है, मोनोमियल। दूसरा आपका है आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल, इसमें आपकी ओनली 2 टर्म्स होंगी, ओनली 2 टर्म्स। जैसे एग्जांपल देख लीजिए x प्लस 5, तो एक टर्म नहीं होगी, एक टर्म नहीं होगी, तो कितनी टर्म होगी इसमें, 2 टर्म होगी। तो 2 टर्म होने के कारण ये कौन सा हुआ, बाइनोमियल। थर्ड आ गया आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओनली 3 टर्म्स, इसमें केवल 3 टर्म होगी। एग्जांपल देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक टर्म ही होगी, एक ही होगी, एक आपकी ये होगी, तो 3 टर्म होगी, तो ये क्या सा हुआ, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होगा, यहाँ पे 3 प्रकार का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब आती है डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ कोई पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब 2 एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x की क्यूब प्लस के 4x प्लस के 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री हमारी कितनी हुई, डिग्री, इस पे पावर कितनी है 2, इस पे पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर हमारी कितनी हो गई 3। ठीक है, चलिए 7 ले, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी। अब आप सोच लोगे कि इसकी डिग्री 2 होगी, नहीं, इसकी डिग्री 4 है। यहाँ पे इस वेरिएबल की 2 है, यहाँ पे भी इस वेरिएबल की 2 है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, तो x की भी 2 और y की भी 2, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसकी डिग्री मानी जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उसकी डिग्री 2, पावर 2 हो गई, यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी पावर 2 हो गई, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबलों की पावर का टोटल वो डिग्री होगा, तो यहाँ पे हमारी इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। अब आ गया आपका एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपकी जो लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जो हमारी लाइक टर्म्स होंगी वो हमारी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अनलाइक टर्म्स ना ऐड होंगी ना हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी। दूसरी चीज, रूल्स क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल। चलिए, तो रूल्स हमारे ये हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। अगर हमारे दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, ऐड, साइन लगाएंगे प्लस का। दोनों माइनस है तो भी हम ऐड करेंगे, साइन किस चीज का लगाएंगे, माइनस का। एक प्लस है और एक हमारा माइनस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और साइन लगाएंगे। साइन जो लगाओगे जिसकी ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ग्रेटर न्यूमेरिक वैल्यू वाला, मतलब जिसका मान बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए। एक तो लाइक टर्म से जुड़ेंगी और लाइक टर्म से सब्ट्रैक्ट होंगी। प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे प्लस आएगा, माइनस माइनस वाले भी जोड़ होगा उनका भी माइनस आएगा साइन, और एक प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, जैसे आपने एग्जांपल ऐड 3x² माइनस के 2xy प्लस के 4, ठीक, दूसरे में आया 2x² माइनस के 5xy प्लस के y। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर दीजिए, ये हमें ऐड करना है। 3x² माइनस 2xy प्लस 4, फिर प्लस माइनस के 2x² माइनस के 5xy प्लस y। तो क्या बताया था, लाइक टर्म्स ऐड होगी। ठीक है, अब इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, इसकी लाइक टर्म्स ये है, क्यों, क्योंकि इसमें भी x² है इसमें भी x² है, तो दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम हुआ। अब दूसरी कंडीशन, ये प्लस है ये माइनस है, अभी मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3 में से 2 गया 1, साइन आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 3 है कि 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 बड़ा है तो साइन आ गया प्लस का, लगाओ या मत लगाओ। दूसरी हमारी आ गई 2xy। ठीक है, इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, इसकी लाइक टर्म्स है 5xy। दोनों ही किस साइन के हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड, 5 to 7xy, और जब माइनस माइनस के ऐड होंगे तो साइन आएगा माइनस का। तीसरी टर्म हमारी क्या है, इसमें पहले वाले में 4, इसकी कोई लाइक टर्म्स है, उसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो +4 ऐसे ही आ जाएगा। उसमें प्लस y, उसकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो प्लस y, तो हमारा आंसर आ गया x² माइनस 7xy प्लस y प्लस 4। ठीक है, सीरियल में लगा दिया, ये हमारा आंसर था। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इस तरह से हम ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स में ऐड होंगी और सब्ट्रैक्ट भी लाइक टर्म्स में ही होगी। ठीक है, चलिए